डॉक्टर राज के वर्मा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग महाजनपद का परिचय पढ़ेंगे। महाजनपद का उदय कैसे हुआ, किन किन परिस्थितियों में हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्राचीन भारत में महाजनपद एक राजनीतिक इकाई थी। इसका प्रादुर्भाव सिंध घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात आर्यों द्वारा स्थापित वैदिक सभ्यता में महाजनपद का एक महत्वपूर्ण इकाई, राजनीतिक इकाई थी, बनी। उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश वर्तमान का और पश्चिमी बिहार में लोहे का अधिक इस्तेमाल होने लगा। इसके अतिरिक्त उपज से तथा अन्य आर्थिक परिवर्तनों विभिन्न शिल्पों का उदय हुआ के कारण वैदिक कालीन सभ्यता थी, जो कबीले के रूप में रहते थे, जनजीवन था, उनमें दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना जागृत होने लगी। इससे नगरों का निर्माण होने लगा। अच्छा, महाजनपदों का जो हमें वर्णन मिलता है प्रथम बार में बुद्ध के जो बौद्ध धर्म का पिटक है, तीन पिटक है, शुद्ध, विनय और अभिधम पिटक। इन तीनों पिटकों में से जो अगुंतर निकाय है, शुद्ध पिटक का अगुंतर निकाय, उनमें हमें 16 महाजनपदों का पहली बार वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद जैन धर्म का भगवती सूत्र है, उनमें हमें 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। महाजनपदों का नाम एवं राजधानी जानने से पहले हम लोग महाजनपद शब्द का उद्भव कैसे हुआ उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, जन से यदि हम देखें, जन से क्या होता है? व्यक्ति से है या लोगों से है, ठीक है, व्यक्ति से है। फिर उसके बाद जन के बाद क्या होता है? पहला जन हो गया, कई जन मिलकर के यानी व्यक्ति मिलकर के परिवार बनता है, परिवार बना। फिर उसके बाद कई परिवार मिलकर के ग्राम मिला, ग्राम, और कई ग्राम बन के विश्व बना, ठीक है, विश्व, ठीक है। फिर उसके बाद कई विश्व क्या है मिलकर के जनपद बना, ठीक है। ये जन का तात्पर्य व्यक्ति से है। परिवार का जो स्वामी होता है उसको गृहपति कहा जाता था। क्या कहा? गृहपति, गृह का स्वामी या गृहपति, ठीक है। ग्राम का ग्रामीणी कहा जाता था, ग्रामीणी कहा जाता था। विश्व का विश्वपति कहा जाता था, स्वामी क्या होता था? विश्वपति होता था। और जनपद का राजा या, ठीक है, या शासक अधिपति, महाजनपद को राजा है या विश्वपति, कई विश्वों को मिलकर के बनता है। इन्हीं जनपदों को मिला करके, ठीक है, कई महाजनपद बना, महाजनपद बना, ठीक है। तो इस प्रकार महाजनपद दो शब्दों से मिलकर बना है, महाधन जनपद, ठीक है। ये क्लियर हो गया महाजनपद क्या है। अब हम लोग एक एक करके उनके नाम और उसकी राजधानियों के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। जो प्रथम वर्तमान जो काशी महाजनपद है, पहला है काशी महाजनपद। ये वर्तमान वाराणसी, इसकी राजधानी वाराणसी थी। कौशल महाजनपद, ये इसकी राजधानी दो राजधानियां थी इसकी। पहली थी श्रावस्ती, ठीक है, और दूसरी थी अयोध्या। इसको साकेत भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, साकेत, ठीक है। फिर उसके पश्चात आता है अंग, इसकी राजधानी चंपा, ठीक है, बिहार का जो चंपा क्षेत्र है वहां पे। फिर चौथा मगध, मगध ये भी बिहार में ही है। गिरिज ब्रज या राजगिरे, ठीक है, जहां पे पहली बौद्ध संगति हुई थी बौद्ध धर्म की। उसके बाद वज्जी,
विदेह या मिथिला, ये भी बिहार में ही है। उसके पास मल्ल, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में नेपाल के आसपास का जो क्षेत्र है मल्ल, इसकी रही कुशीनारा पावा, ठीक है। फिर चेदी, सुक्तमती, मथुरा या ब्रज का आसपास का क्षेत्र, बुंदेलखंड का लगा हुआ क्षेत्र, वो उत्तर प्रदेश का है ये। आठवां क्या है, वत्स, इलाहाबाद के आसपास का जो इसकी राजधानी थी, आसपास का क्षेत्र था, उसकी राजधानी कौशाम्बी। फिर उसके बाद कुर, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के पास में इंद्रप्रस्थ। तो इस प्रकार से 9 ये महाजनपद हो गए। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। पांचाल, ये पांचाल कहाँ, ये है फर्रुखाबाद, कन्नौज आसपास का क्षेत्र है, ये पांचाल क्षेत्र था। और यहाँ पे क्या कहते हैं, इसकी 2 राजधानी थी, एक अक्षत्र उत्तरी पांचाल की और दक्षिणी की पांचाल कामपिल थी। इसकी 2 पांचाल की 2 राजधानियां, उत्तरी क्या है अक्षत्र और दक्षिणी कौन सी थी, कामपिल। 11वां था मत्स्य, विराटनगर, जयपुर का क्षेत्र मत्स्य नगर जिसको कहा जाता है, विराटनगर आसपास का क्षेत्र। दूसरा सूरसेन, मथुरा, ठीक है। अस्मक, पोटन या पोटली, ये गोदावरी नदी दक्षिण का है, ये है क्षेत्र है, इसको अस्मक, इसकी राजधानी पोटली, कहीं पे पोटन आती है। उसके बाद अवंती, अवंती जो उज्जैन के आसपास का, मालवा का पास का क्षेत्र है, उसको, इसकी 2 राजधानियां थी, उत्तरी अवंती की उज्जैनी एवं दक्षिणी अवंत की महिष्मती। और 15वां जो है तक्षशिला, राजधानी थी गांधार महाजनपद की, गांधार महाजनपद जो है तक्षशिला, ठीक है। और 16वां कंबोज, ये लाजपुर या हाटक, ये भी उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था। इस प्रकार 16 महाजनपद जो थे, ठीक है, 16 महाजनपद है। सबसे शक्तिशाली कौन सा, मगध था। पूर्व में आपको मैंने बता दिया है कि जैन ग्रंथ महाभगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, उनके द्वारा ये निकाला गया है, और अगुंतन निकाय के द्वारा। 16 महाजनपद, अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी किनारे था, आपको बता दिया। इस प्रकार जनपद क्या है, इसकी क्या राजधानियां थी और इसका उद्भव कैसे हुआ, ये इसका प्रमुख कौन होता था, इसके विषय में हम लोग चर्चा किए हैं संक्षिप्त रूप से। धन्यवाद। यदि कोई कंफ्यूजन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरीज हो, आप लोग भेज सकते हैं और बता सकते हैं।